आइए अब प्रॉब्लम नंबर 2। ये प्रॉब्लम का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। A and B are partner. A and B are in partnership, sharing profits and losses in the ratio 3:2. Their balance sheet is as follows: A का capital, B का capital, creditors, land and building, plant and machinery, stock in trade, sundry debtors less PBDT, cash. They agree to admit C as a partner for 1/5 share upon the terms that he is to pay rupees 15,000 as premium for goodwill. Common है, PFG मिल रहा है, and sufficient capital to give him 1/5 share of the total capital of the new firm. यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। सफिशिएंट कैपिटल वो लाएगा जो कि न्यू फर्म का टोटल कैपिटल का 1/5 होगा, वो मैं बताऊंगा सब में। इट इज एग्रीड टू रिवैल्यू द एसेट्स एज फॉलोज। चलिए पहले रिवैल्यूएशन कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 का है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 का 20% मतलब 4,000। चलिए ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड टू बी वैल्यूड एट 10,000। स्टॉक है कितने का? 12,000 का, तो टू स्टॉक 2,000। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड टू 13,500। प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 15,000 का, टू प्लांट एंड मशीनरी 1,500। Provision for bad and doubtful debt is to be increased by rupees 500. 2 PBDT 500। रिवैल्यूएशन का और कुछ एंट्रीज है नहीं, तो यहां पे भी टोटल करेंगे 4,000, यहां पे भी टोटल करेंगे 4,000, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आया। अब चलेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, A B C, A B C, बाय बैलेंस BD 42,000, 30,000, ओ सॉरी, ये इसका 40,000 और 10,000, 40,000 और 10,000। रिवैल्यूएशन से कुछ आया नहीं था, रिजर्व वगैरह कुछ है नहीं, और कोई भी एडजस्टमेंट यहां पे होने वाला नहीं है। एक चीज क्वेश्चन नंबर मानना, अच्छा, उसने प्रीमियम फॉर गुडविल दिया था 15,000 का, तो बाय कैश अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालोगे तो उसका भी रेशियो 3:2 ही आएगा, 3:2 ही आएगा। तो 15,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 9,000 6,000, यही होने वाला है। ठीक है। अभी मेन ये प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट क्या था कि आपको सिखाना है कि न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे आएगा और सी अपना प्रोपोर्शनल कैपिटल कैसे लाएगा। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो के बारे में जानना है। ए और बी का ओल्ड रेशियो था 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। सी जब आया तो उसका 1/5 शेयर है, तो रिमेनिंग कितना था? 1 - 1/5 मतलब 4/5। तो
3/5 into 4/5, 12/25, 2/5 into 4/5, 8/25, 1/5 into 5/5, मतलब 5/25। तो न्यू रेशियो कितना आया? 12:8:5। अब यहां पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, ए का 49,000 है और बी का 16,000 है। लिख लेते हैं। ए का 49,000 और बी का 16,000। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? एज एडजस्टेड कैपिटल और ए का शेयर कितना है न्यू रेशियो में? 12/25। एज एडजस्टेड कैपिटल फॉर 12/25 शेयर इज इक्वल टू 49,000। बीज एडजस्टेड कैपिटल फॉर, बी का कितना है? 8/25, मतलब 8/25 शेयर इज इक्वल टू 16,000। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल फॉर 12 plus 8, 20/25 share is equal to 65,000। ध्यान देना इस पे। अब यहां से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। Therefore, total capital of new firm is equal to 65,000 into 20/25 को रिवर्स करना है 25/20। मतलब इसमें क्या पता चलता है कि 25 हिस्सा में 20 हिस्सा 65,000 है। तो 25 में सिर्फ 20th पार्ट तक, 20 पार्ट तक 65,000 है। तो टोटल 25वां हिस्सा कितना होने वाला है? तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 65,000 इंटू 25/20, मतलब इसका होने वाला है 81,250। तो सी का कैपिटल होगा बाय कैश अकाउंट, इस 81,250 का वो 1/5 लेकर आएगा, मतलब 16,250। तो टोटल कैपिटल का प्रॉब्लम में हम लोग को ऐसे ही कैलकुलेशन करना रहेगा। टू बैलेंस सीडी, इसका 49,000, इसका 16,000 और इसका 16,250। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले इसको एक बार नोट कर लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट, जो भी दे दो। कैपिटल ए का है 49,000, बी का है 16,000 और सी का कितना है 16,250 रुपीज। टोटल कर देते हैं तो 81,250 आने वाला है।
चलिए उसके बाद सन्डे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ले लेते हैं। क्रेडिटर्स कितना है 12,000 का, लिख लेते हैं। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 था। फिर आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन एप्रिसिएशन करने बोला था 20%, मतलब 4,000 रुपया आपका यहाँ पे बढ़ेगा। आप लिख लेना यहाँ पे एड एप्रिसिएशन, तो 24,000 आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में बोला गया था 13,500 होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी 13,500। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के बाद स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक का क्या बोला जा रहा है, वैल्यूड एट 10,000, तो स्टॉक को 10,000 ले लेंगे। स्टॉक के बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 16,000, पीवीडीडी 2,000 है, तो पीवीडीडी बोला था 500 बढ़ाने के लिए, तो लेस पीवीडीडी 2,500, 13,500। और उसके बाद आते हैं कैश में, कैश में बैलेंस है 1,000 का। आप लोगों को ध्यान होगा प्रीमियम फॉर गुडविल आया था 15,000 का, और कैपिटल आया था 16,250 रुपीज का, और कोई कैश का एंट्री था नहीं, तो 32,250 टोटल करते हैं 93,250। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 2। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बता रहा है, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट दिया हुआ है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। Partners agree to admit C with 1/5 share of profit on the following terms: that furniture is to be depreciated by rupees 920, that the plant and machinery and goodwill are to be revalued at 30,000 and 15,000 respectively, that C should bring rupees 20,000 as capital, as his capital, that after the above adjustments, capitals of the old partner should be made proportionate to the capital of the न्यू पार्टनर। मतलब पुराने जो पार्टनर्स है ए और बी, वो क्या करेंगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस मानकर उसके बेसिस पे अपना कैपिटल को एडजस्ट कर लेंगे, तो नेचुरली डिफरेंस तो पैदा होगा। उसीलिए बताया जा रहा है, फॉर दैट पर्पस द ओल्ड पार्टनर्स आर टू ब्रिंग इन और विथड्रॉ कैश एज द केस में बी। तो न्यू पार्टनर के साथ एडजस्ट करने के समय जो कैपिटल आएगा, वो कैपिटल को सेट करने के लिए जो डिफरेंस पैदा होगा वो या तो लाएगा कैश या तो उठाकर ले जाएगा। फिर हम लोग को रिवैल्यूएशन वगैरह बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। The furniture is to be depreciated by rupees 920 to furniture 920 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी कितना हो रहा है, रिवैल्यूड 30,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 22 का है, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी 8,000 हो गया। चलो ठीक है। गुडविल हो रहा है 15,000 का, गुडविल 10,000 ऑलरेडी है, तो चलो यहां पे बाय गुडविल लिख देते हैं 5,000 का। रिवैल्यूएशन में और कोई झमेला है नहीं, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। 13,000 हो गए इधर, ₹12,080। टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, तो ए और बी में 3:2 में बांट देना है। 12080 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 7248 और डिवाइड बाय, हाँ ठीक है, और 2 4832 4832 ठीक है। तो रिवैल्यूएशन आ गया। अब यहां पे लिख लेते हैं, ए का प्रॉफिट है 7248 और बी का प्रॉफिट है 4832। अब चलेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल की ओर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी सी, बाय बैलेंस बी डी, $35,000 $30,000, जनरल रिजर्व है 10,000 बाय जनरल रिजर्व, $10,000 3:2 में बांटेंगे, 3:2 में बांटना है, 6,000 4,000। अच्छा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेवन टू 4832। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सी शुड ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, तो बाय कैश 20,000 सी कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, हम लोग अब एडजस्टमेंट की ओर जा रहे हैं। ए बी सी इनका न्यू रेशियो निकालते हैं। 3:2 था ओल्ड रेशियो, सी का आया 1/5, तो रिमेनिंग बचा 4/5, 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5, तो 3:2 मतलब 3/5 इंटू 4/5, मैंने पहले भी कर दिया है ये, 12/25 और 2/5 इंटू 4/5 मतलब 8/25 और ये 5/5 मतलब 5/25, तो ये न्यू रेशियो 12:8:5। ठीक है, हम लोग क्या करना है, निकालना है कि सी का कैपिटल को बेस मानकर, क्योंकि बताया गया दैट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट्स कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर शुड बी मेड प्रोपोर्शनेट टू द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। तो ऐसा करते हैं, सी इज कैपिटल ₹20,000, ठीक है, सी का शेयर कितना था 1/5, सी शेयर 1/5, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 20,000 इंटू 5/1 मतलब 1,00,000। अब यहां पे ए का कितना कैपिटल होने वाला है, एज कैपिटल होने वाला है 12/25 इंटू 1,00,000 और बीस कैपिटल 8/25 इंटू 1,00,000, तो ये 48,000 ए का कैपिटल होने वाला है और बी का कैपिटल होने वाला है 32,000।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैलेंस CD, ए का कैपिटल 48,000 लिखेंगे और बी का कैपिटल 32,000 लिखेंगे और सी का तो अपना 20 था तो 20 ही रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कहां पे ज्यादा और कहां पे कम है। 48 248 इसका हो रहा है 48 248, तो ये क्या करेगा, टू कैश 248 रुपीज ये विड्रॉ कर लेगा। इधर में 38 832, तो 38,832, तो यहाँ पे 6,832 ये कैश विड्रॉ कर लेगा और इसका 20 था और 20 है तो इसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट की ओर जाएंगे और कैपिटल को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ए का कैपिटल है 48,000, बी का कैपिटल है 32,000 और सी का कैपिटल है 20,000। एक बार कैश का भी सिचुएशन हमको नोट डाउन करना पड़ेगा। कैश देखिए, हमारा कैश है यहाँ पे 2,000 ऑलरेडी था बैलेंस शीट में। ठीक है, यहाँ पे कैश आया है 20,000 का सी का कैपिटल से और इन्होंने कैश विड्रॉ कर लिया तो -248 माइनस 6,832। देख लेते हैं कैश कितना है, तो 22,000 -248 माइनस 6,832, तो कैश रहेगा 14,920। इतना ध्यान में रखना हम लोग को और एक बार बैलेंस शीट बना लेना है। बैलेंस शीट कैपिटल ए 48,000, बी 32,000, सी 20,000, 1 लाख। उसके बाद आता है क्रेडिटर्स 18,000, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो 18,000 लिख देते हैं। अच्छा, फिर बिल्स पेएबल है 5,000 का, बीपी 5,000 दे देते हैं। इधर आ जाते हैं गुडविल, गुडविल 10,000 था, गुडविल का वैल्यू इंक्रीज होकर 15,000 हो गया तो गुडविल को 15,000 लिख देते। डायरेक्टली आप लोग एड एप्रिसिएशन लिख देना। गुडविल के बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी, उसका वैल्यू था 22 और रिवैल्यूड होकर 30,000 हो गया। मैं डायरेक्टली 30,000 लिख रहा हूं, आप लोग एड एप्रिसिएशन करके लिखना। उसके बाद है फर्नीचर ले लेते हैं। फर्नीचर में भी सेम, फर्नीचर में है कितना 10,000 और डिप्रिसिएशन 920 हो रहा है तो 10,000 से 920 माइनस होगा 10,000 माइनस 920 9080। उसके बाद आते हैं स्टॉक। स्टॉक में और कोई चेंजेस है नहीं तो जो है 24,000 लिख लेते हैं। फिर है डेटर्स 30,000, और उसके बाद है कैश। कैश हमने पहले लिख दिया था 14,920। अब एक बार टोटल करके देख लेते हैं 1,23,000। इधर का है 1,23,000। तो ये था प्रॉब्लम नंबर